नमस्कार। देश में कुंभ को लेकर भीड़ आज भी जारी है। देश के अलग अलग हिस्से से लोग लगातार कुंभ के लिए जा रहे हैं। कोई निजी वाहन से जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि इस भीड़ उमड़ने की एक वजह ये भी है कि 144 साल बाद इस तरह का मौका आया है। ऐसी कई लोगों का मानना है और इसलिए भी जो है कोई पीछे नहीं हटना चाहता है। एक आंकड़ों के हिसाब से 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने कुंभ में डुबकी लगाई है। हालांकि इतने बड़े व्यापक पैमाने पर भीड़ उमड़ने के बाद एक दुखद हादसा प्रयागराज में हुआ, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। हालांकि इस हादसे का दर्द अभी कम ही नहीं हुआ था कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हादसा हो गया, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। सबसे दुखद पहलू ये रहा कि रेलवे ने पहले ये माना ही नहीं कि ये कोई भगदड़ हुई है। वो कह रहे हैं कि ये अब्बा है। हालांकि जब परिजन बदहवास होकर खोजने लगे, बातें निकल के सामने आने लगी, तो जो है उसके बाद जो है, हालांकि अस्पतालों में आपने देखा होगा कि वहाँ पे फोर्स लगा दिया गया, मीडिया को अनुमति नहीं थी। बाद में बताया गया कि लगभग 18 लोगों की मौत हो गई है। ये दुखद हादसा के बाद जो है लगातार विपक्ष हमलावर हुआ और सरकार पर सवाल उठाए जाने लगे कि आप नहाने वालों के आंकड़े दे सकते हैं लेकिन मरने वालों के आंकड़े नहीं दे सकते हैं। हालांकि देश में एक महाकुंभ में इस तरह की भगदड़ में मरने वालों का इतिहास पुराना है और हर बार जो है बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो सत्ता में होता है उसका अपना चरित्र होता है। जब कहीं भगदड़ में या किसी दुर्घटना में किसी की मौत होती है, किसी के आम आदमी की मौत होती है, तो प्रयास किया जाता है कि उस तरह के जो घटना है उसमें सही आंकड़ों को लोगों को बताया न जाए। आज हम इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे और सबसे पहले जानते हैं कि देश में कब कब कुंभ में हादसे हुए और कितने लोगों की जान चली गई। कुंभ में सबसे बड़ा जो हादसा हुआ था आज़ादी के बाद 1954 में, जिसमें लगभग जो है 800 लोग नदी में डूबकर या कुचलकर मर गए थे। हालांकि बताया गया कि उस समय प्रशासन इतने बड़े आयोजन के लिए अभ्यस्त नहीं था। उसके बाद 1986 में हरिद्वार में कुंभ मेला लगा था, जहां पर लगभग 14 अप्रैल 1986 को इस मेले में यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह और कई राज्यों के सीएम और सांसद यहां पहुंचे थे, यानी वीआईपी पहुंचे थे। जिसके बाद जो है लोगों को रोका गया, जिसके बाद भगदड़ हो गई, जिसमें लगभग दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक 200 लोगों की मौत हुई थी। 2003 में नासिक कुंभ में एक बार फिर हादसा हुआ। नासिक में 39 तीर्थयात्रियों की जान चली गई और इस घटना में 100 लोग जख्मी हो गए थे। उसके बाद 2010 में हरिद्वार में कुंभ मेला हो रहा था। बीबीसी के अनुसार 14 अप्रैल 2010 को हरिद्वार कुंभ में शाही स्नान के दौरान साधुओं और श्रद्धालुओं में झड़प हो गई, जिसके बाद मची भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। उसके बाद 2013 में प्रयागराज कुंभ में एक बार फिर हादसा हुआ, लेकिन ये हादसा इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पे हुआ था। उस वक्त इलाहाबाद प्रयागराज का नाम था। इसमें 42 लोगों की मौत हो गई। तो ये जो हादसे हो रहे हैं और अभी जो वर्तमान में हादसे हुए, इसमें कई लोगों का ये मानना है कि इसमें सिर्फ लोगों की गलती है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के सवाल ठीक नहीं है कि सिर्फ लोगों की गलती है। मैनेजमेंट को पता होता है कि भीड़ जुटेगी, तो भीड़ को से निपटने के लिए क्या इंतज़ाम किए गए थे? क्या ये जिम्मेदार लोगों की नहीं है? उनको पता था कि इतने लोग आ रहे हैं, भारी भीड़ जुट रही है लगातार, तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो सिस्टम है उन्होंने क्या कदम उठाया? ये दोष देना, कई लोग ये भी दोष दे रहे हैं कि जो मृतक मरे हैं वो खुद जिम्मेदार हैं। हर आदमी, आस्था एक ऐसी चीज़ है जो हर आदमी आस्था में विश्वास रखता है और उसी आस्था को लेकर के कहीं भी जाता है। तो ऐसे में
ये सिस्टम और सरकार की जिम्मेदारी है कि यदि वो आ रहा है तो उसको मैनेजमेंट कैसे बेहतर किया जाए। और ये सवाल भी कि इस तरह के हादसों से हमने क्या सीखा और इस तरह के हादसे दोबारा ना हो, इसके लिए क्या सरकार और सिस्टम जो है प्रयास करेगी। क्योंकि जो लोग बैठे हैं बहुत ही योग्य और बुद्धिमान लोग बैठे हुए हैं, तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि इस तरह के हादसे को रोकने के लिए जो उचित कदम उठाने चाहिए। साथ ही जनता से भी अपील है कि जो सिस्टम के द्वारा जो उनको गाइडलाइन दिया जाता है उसका भी पालन करें। जनता की अपनी जिम्मेदारी है, बाकी आप कहीं जाइएगा तो अपनी भी जिम्मेदारी लेके जाइएगा। क्योंकि जब कोई हादसा होता है तो पूर्ववर्ती सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, इस मामले में लिपापोती करने में लग जाते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।